आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद में के शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यक और गुणांकों के बीच जो होता है संबंध स्थापित करना है। ये केसी सिन्हा का 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर पहला का हम लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहला बना रहे हैं x² - 3। इसके शून्यक ज्ञात करना है और उसके शून्यक के गुणनफल के योगफल और शून्यकों के बीच के योगफल और गुणनफल जो होता है उसका संबंध स्थापित करना है। दो शून्यकों का योगफल का और उसका गुणनफल का संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले ये इसका शून्यक हम लोग निकाल लेते हैं। x² - 3 शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो वो उसको 0 कर देंगे, 0 ले लेंगे, x² = 0 ले लेंगे। यहाँ से a बराबर ax² जोड़ bx जोड़ c, यही इसका मूल रूप है। तो यहाँ से x² के पीछे जो रहेगा नहीं कुछ है तो 1 है, a बराबर 1 हो गया। b जो होता है वो x वाला टर्म है, x वाला x के पीछे जो रहेगा वही b होगा। यहाँ x वाला टर्म है ही नहीं, b बराबर 0 हो गया। c बराबर जो है कांस्टेंट, c मतलब कांस्टेंट टर्म हुआ, c बराबर हो गया -3। ये हमको आ गया। ये इससे हमको a b और c का मान पता चल गया। तो फॉर्मूला होता है सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का, ये शून्यक का योगफल हुआ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये होता है शून्यक का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। दो एगो फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a तो -b का मान हो गया 0, तो 0/a का मान हो गया 1, 0/1 दैट मीन्स 0। अब उसके बाद उसका योग गुणनफल, ये तो योगफल हो गया, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a, c का वैल्यू हुआ -3/1, a का वैल्यू 1 तो हो गया इसका -3। ये हमको पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा का पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान पता चल गया। फिर अब पहले इसका जो शून्यक होता है, पहले शून्यक पता चलेगा, उसके बाद ही हमको आगे का सॉल्यूशन पता चलेगा। x² - 3 = 0। यहाँ से x² बराबर, ये 3 उधर जाएगा तो -3 उधर गया तो +3 हो गया। x = रूट प्लस माइनस हो जाएगा, +-√3। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों होता है? क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर से अगर अंदर से जो बाहर निकलता है तो अगर 4 जो होता है 4, इसको हम -√2 -2 और -2 मतलब -2 इंटू -2 लिखेंगे तो भी 4 होगा। अदरवाइज 4 को हम +√2 और इंटू +√2 लिखेंगे तो भी 4 होगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस से होता है, इसलिए स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा तो यहाँ प्लस माइनस का साइन होगा। अर्थात ये जो हो गया एक बार +√3, एक बार हो गया -√3। ये हमको दो शून्यक पता चल गया। इसका जो दो शून्यक हो गया तो शून्यक पता चल गया। इसमें से इसके आगे फिर माना कि अब एक शून्यक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। माना कि अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर, एक शून्यक को बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर हो गया -√3। अब अल्फा और बीटा मान लिया, हमको शून्यक के बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो पहले ये फॉर्मूला अल्फा शून्यक का योगफल हो गया, ये उसका गुणनफल हो गया। अब ये जो शून्यक उसका निकला, ये तो इक्वेशन से हम उसको अल्फा और बीटा का मान निकला था, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का इक्वेशन से निकला था। बट हम शून्यक निकालने के बाद हम इसका यहाँ भी अल्फा और बीटा का मान, अल्फा एक को मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा, जो शून्यक दो होता है वही एक अल्फा और एक बीटा हो गया। तो यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो अल्फा का मान 3 और प्लस -√3, बीटा का मान -√3 है तो -√3 हो गया, √3 -√3 दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 0। यही 0 जो है अल्फा प्लस बीटा है, यही 0 क्या है अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये किसके बराबर है -b/a, ये -b/a के बराबर है। यही 0 -b/a के बराबर है। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान यहां से क्या पता था √3 इंटू बीटा का मान क्या पता था -√3 इंटू -√3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस √3 को और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, मतलब -3 इसका आंसर आ गया। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, यहाँ भी इसका -3 है, मतलब -3 यही जो होता है भाई ये c/a, यह उसका गुणनफल है।
शून्य के योगफल, इसका योगफल और इसका योग, दो शून्य के और गुणांक के दोनों का योगफल, इसका योगफल और इसका योगफल दोनों बराबर हो गया, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल दोनों का गुणनफल बराबर हो गया। तो यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग वही एक्सरसाइज का 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसका भी वही बात है, इसके जो शून्य पहले ज्ञात करना है और शून्य के ज्ञात करने के बाद जो है शून्यांकों और गुणांकों मतलब उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर a इक्वल टू a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -8, c बराबर हो जाएगा 6। a b c हमको पता चल गया, इससे अगर a b c पता चल गया इससे योगफल निकल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, अर्थात -b/a तो -8/2 हो जाएगा 8/2 हो जाएगा 4। ठीक, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c/a डेट मीन 6/2 मतलब 3। अब इससे हमको यहाँ उसका शून्य का योगफल पता चल गया और शून्य का गुणनफल पता चल गया। फिर अब हम लोग शून्य पता कर रहे हैं, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से हम लोग शून्य पता करेंगे तो ये इसका जो है गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे, 2x² माइनस इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इस बीच में ऐसा टर्म लिखना है, ये हम लोग 9th क्लास में गुणनखंड पढ़ चुके हैं, ऐसा टर्म लिखना है 2 डिजिट का जो उसको जोड़ और घटाव करने के बाद उसको जोड़ने के बाद हमको -8x पूर जाए और गुना करने के बाद 6 दूनी 12 पूर जाए। तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा और 6 और 2 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। -6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2x इसमें तो x माइनस 3 प्लस माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, -2 इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 2 हो जाएगा यहाँ इक्वल टू 0। इसीलिए x बराबर, अब यहाँ बात आता है, यहाँ अगर ये x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 अगर माना जाएगा, इसको ये बराबर भी 0, दोनों का मतलब बराबर 0 का मतलब इतना बराबर भी 0 इतना बराबर भी 0। अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, अर्थात एगो x का मान हो गया 3। अब फिर अगर 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया तो 2x बराबर 2 डेट मीन्स कट गया तो x बराबर क्या हो गया 1। इसी x बराबर क्या हो जाएगा, एगो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/2 अर्थात 1। यहां से हमको दो शून्य किसका निकल गया, अब शून्य का निकल गया। अब फिर माना कि अल्फा, एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा और इसको 3 को अल्फा मान लिए, बीटा को मान लेते हैं 1, एक शून्य को अल्फा और एक शून्य को बीटा मान लिए। अब फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा किसको माने 3 को प्लस बीटा 1 को माने, 3 + 1 4। ये किसके बराबर होगा, पहले की अपेक्षा, पहले जो उसका योगफल था शून्य का योगफल -b/a, यही उसका शून्य का योगफल हुआ। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया c/a, c का जो वैल्यू होगा यहाँ पर, हम यहाँ c/a नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ अल्फा बीटा मान लिए हैं तो c/a डेट मीन c का जो वैल्यू होगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान पहले लिखेंगे, अल्फा का मान क्या था 3 इंटू बीटा का मान क्या था 1, इसका जो हो गया वो 3 हो गया। अब ये पहले जो ये उसका गुणनफल जो है वही हो गया यहाँ पे 3, ये जो हो गया c/a इसी के बराबर हो गया। तो ये यहाँ से इसका शून्य का योगफल, ये उसका शून्य का योगफल इसके बराबर हो गया, ये उसका गुणनफल इसके बराबर हो गया। तो यही शून्य और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर का जो है एक देख लेते हैं 4, दूसरा का 4 है px² प्लस 2q माइनस p² इंटू x माइनस 2pq। इसको भी वही पहले उसका शून्य निकाल के फिर संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले इसका जो है, सबसे पहले a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा p
b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 2q माइनस, जहां से x वाला टर्म को छोड़कर जो बचेगा वही b होगा, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म को छोड़कर जो बचेगा वो a होगा। कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट है 2q माइनस पी स्क्वायर, और c का जो वैल्यू हो गया माइनस 2pq, ये हमको पता चल गया। अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय ए, अर्थात माइनस b बाय ए, तो मतलब माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर बट्टा ए का मतलब p, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं तो पी स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें पी स्क्वायर माइनस 2q बाय पी, ये हो गया शून्य का योगफल। अब शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बाय ए, c का जो वैल्यू होगा यहाँ से पता चल रहा है 2pq बाय ए का वैल्यू हो गया p, ये हमको 2pq बट्टा p, यहाँ से p और p कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 2q। यहाँ से शून्य का योगफल और गुणनफल पता चल गया। फिर हम पहले उस शून्य को पता करेंगे, उस शून्य क्या है, उस शून्य हमको यहाँ से निकलेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर को कोष्ट में लेंगे इंटू एक्स माइनस 2pq बराबर 0। शून्य का निकालना है तो 0 करेंगे ही। अब यहाँ से इस x को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx माइनस पी स्क्वायर एक्स, ये दोनों में x दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2pq बराबर 0। इस दोनों में हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों में x कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे क्या बच जाएगा, px प्लस 2q, डबल एक्स स्क्वायर था तो एक x गया तो एक x बच गया है, px प्लस 2q माइनस, इस दोनों में हम लोग p कॉमन ले लेते हैं, अगर p कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दो p था तो px बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस, या तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और p कॉमन लिया तो यहाँ p कट गया तो क्या बच गया 2q इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये और ये दोनों देख रहे हैं मिल रहा है, तो pq प्लस 2q हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा x माइनस p इक्वल टू 0। यहाँ से हमको एक इक्वेशन, यहाँ px प्लस 2q तो x माइनस p, यहाँ से हमको x बराबर जो आंसर होगा वही बात यहाँ पे px प्लस 2q बराबर 0 होगा, x px इक्वल टू माइनस 2q हो जाएगा, ये उधर जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 2q बट्टा p, ये p नीचे आएगा, तो इसीलिए x का जो वैल्यू हो गया माइनस 2q बाय p, माइनस 2q बाय p, और वही बात यहाँ फिर अगर p उधर जाएगा x बराबर 1p। अब यहाँ से हमको दो शून्य पता चल गया, उसको एक अल्फा मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर, अल्फा एक को मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं 2q बट्टा p को अल्फा मान लेते हैं, और बीटा किसको मान लेते हैं, बीटा बराबर p, अल्फा मान लिए एक को बीटा मान लिए, फिर वही अल्फा और बीटा मान लिए। अब उस अल्फा और बीटा को जैसे हम पहले क्वेश्चन में किए वैसा ही करेंगे, अल्फा और बीटा को जोड़ लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा क्या था मेरा, अल्फा ये है माइनस 2q बट्टा p प्लस p, जोड़ रहे हैं तो अब इसको जोड़ रहेंगे तो यहाँ p एलसीएम हो जाएगा 2q प्लस p स्क्वायर, अर्थात p स्क्वायर माइनस 2q बट्टा p, यही हो गया माइनस b बाय ए, यही हो गया माइनस b बाय ए। माइनस b बाय शून्य का योगफल क्या था, p स्क्वायर माइनस 2q बट्टा p, ये शून्य का योगफल था। अब शून्य का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, तो पहले हम अल्फा क्या माने हुए थे, अल्फा इसको माने थे माइनस 2q बट्टा p इंटू बीटा किसको माने थे, p को, बीटा p को माने थे, p से p कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया माइनस 2q, यही हुआ c बाय ए अर्थात शून्य का गुणनफल। ये शून्य का योगफल इसके बराबर हो गया, ये शून्य का गुणनफल जो होगा यहाँ अल्फा इंटू बीटा से माइनस 2q, ये भी माइनस 2q हो गया, यही मेरा सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे। अब हम लोग इसी के 2.2 का एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो है वो तीसरा देखते, इससे पहले सारा क्वेश्चन उसी तरह बनेगा जैसे पहला दूसरा बनाए हुए हैं। तीसरा का क्वेश्चन है, इसका शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, √3x²
माइनस 8x प्लस 4√3। शून्य ज्ञात करना है, पहले भी बताया अगर शून्य जिसका ज्ञात करना है तो सबसे पहले वो इक्वेशन जो होगा उसको बराबर 0 कर लेंगे, वो शून्य उससे पता चलेगा। यहां से अब इसका शून्य, वही बात यहाँ पे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 4√3 को और 3 को मल्टीप्लाई, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 12। अब इस 12 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिसका जो है गुना करने पर, दो भाग में बांटेंगे, उस दोनों भाग को गुना करने पर जो होगा वो 12 पुर जाना चाहिए, और जोड़ या घटाव करने पर वो 8 फुट जाए। तो हम लोग अगर 4 3 को जोड़ रहे हैं, 4 3 को गुना कर रहे हैं, 4 तिया 12 हो गया, लेकिन 4 3 को जब जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, तो ये तो वैलिड नहीं होगा। हमको लाना है उसी जो दो भाग में जिसको बांट रहे हैं उसको जोड़ के और गुना करके, या जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करके, जो भी हो, जोड़ या घटाव, प्लस माइनस, मतलब या तो जोड़ के आना चाहिए या घटाव करके आना चाहिए, अदरवाइज एक गुना करके आना चाहिए। मतलब जोड़ घटाव दोनों में से एक कोई आना चाहिए और गुना करके, दोनों कंडीशन हमको मैच करना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन का शून्य जो है पता चलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ 6 दूनी 12 कर रहे हैं, 6 को और 2 को गुना कर रहे हैं तो क्या पता चल रहा है 12 मिल गया, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाता है। अब यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, अब यहाँ अगर प्लस, दोनों जगह प्लस लेते हैं तो प्लस 12 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस 12, अगर हम लोग दोनों जगह माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस गुना करने पर 12 हो जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस, जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ में, दोनों अगर माइनस में है तो जोड़ के माइनस का साइन हो जाता है। यहाँ √3 x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब ये 6 2 8 हो गया, 6 2 गुना करेंगे 12 भी हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं √3 मिल रहा है, x मिल रहा है, √3x कॉमन ले लेंगे, √3x कॉमन ले लिया हम लोग यहाँ, तो यहाँ बच गया x माइनस। अब चर्चा बात यहाँ आता है, यहाँ क्या होगा, अब यहाँ अगर √3 है तो x कॉमन लिए, तो जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, अर्थात 6 को हम लिख सकते हैं, यहाँ 3 के टर्म में लिखना है तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 को भी किस में, रूट में लिखना है, अर्थात 2 गुने √3 गुने √3 लिख सकते हैं, बट्टा अगर हम √3 से भाग देते हैं तो ये कट के क्या बच गया 2√3 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√3, x तो कटिया गया माइनस, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये x माइनस 2√3 दोनों में है, x माइनस 2√3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसीलिए x बराबर जो हो जाएगा 2√3 कोमा ये हो जाएगा 2/√3। पर मन है परमेकरण इसका करने का, परमेकरण कर लेते हैं हम लोग, 2√3 कोमा 2√3/3, यह इसका 2 शून्य हो गया, हमको शून्य के निकालने के लिए बोला, इसका 2 शून्य हो गया।